नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान में। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस देखेंगे जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर के 5 में दे रखे थे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। यदि मैं पहली संख्या को x मान लूँ, दूसरी को y मान लूँ, तो इनका योग कितना दे रखा है हमको, 42 दे रखा है, 42 दे रखा है, तथा उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 43। यहाँ पर गाइस 43 नहीं होगा, कितना होगा, 437। ये 7 टाइप होने से छूट गया है, तो आप लोग शायद इसी वजह से क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाती है, मैंने भी आज ही देखा है। तो कितना हुआ, 437। अब आप लोग करेंगे तो आपसे ये सवाल हो जाएगा, तो उन संख्याओं में निष्पेक्ष अंतर निकालिए। तो इसमें निष्पेक्ष का अंतर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई की आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे एक काम कीजिए, y की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 437 अपॉन x। अब रखना कहाँ है आपको, यहाँ पे y की जगह रखना है, x प्लस y की जगह कितना रखेंगे, 437 अपॉन x बराबर में 42। तो यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके स्क्वायर चढ़ जाएगा, 437 बराबर में 42 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो x माइनस वाई का आंसर कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य क्या कर दिया जाए, 30% बढ़ाकर अंकित कर दिया जाए। मतलब कोई वस्तु मान लेते हैं 100 रुपये की है, उस पर कितना बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए। तो कितना कर दिया जाए, 130% का कर दिया जाए। फिर उस पर 10% और 10% की दो क्रमिक छूट देकर उन वस्तुओं पर कितने रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या बताना है, अब आपको 130 रुपये पे पहले तो 10% की छूट देनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 10% की और देनी है छूट। तो यहाँ पे जब आप दो छूट देंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए। 10% की देंगे तो मैंने आपको बताया था 10% मतलब 10/100, कितना बचेगा, 1/100। तो 1/10 बचेगा, एक की छूट देनी है 10 में से, तो कितना रहेगा, 9/10। दो बार देनी है तो 9/10। अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 13 इंटू में 81/10। ठीक है, अब इसका इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा, 810। और ये कितना हो जाएगा, 3 और 8 दिया 24, 243। ऐड कर देंगे इसको, 3 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1053। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 1053 मिला है मुझे, 1053 अपॉन में कितना था, 10 था, तो पॉइंट आ जाएगा कितना, 105.3। ठीक है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 100 हमने स्टार्टिंग मानी थी वैल्यू, अब मिला कितना हमें, 105.3 मिला। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 5.3 की बढ़ोतरी हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी को बेचने पर 20% की हानि होती है। गाइस, इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, कैसे करते हैं। डायरेक्ट आप इनका वैल्यू का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 100 का कर दीजिए। तो 20 इंटू में 20 कितना होगा, 400 होगा, और डिवाइडेड बाई किसका करना है मुझे, 100 का। तो कितना मिलेगा मुझे, 4% मिलेगा। ठीक है, अब ये 4% आया है वो क्या आएगा, हमेशा हानि आएगी। ये कब आप अप्लाई करेंगे, जब आपको एक बार लाभ हो रहा हो और एक बार हानि हो रही हो, तब आप इस चीज़ को डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर को अपना बता सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, क्रय मूल्य कितनी है, 5 कॉस्ट प्राइस है और 6 हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको, 1 का। तो 1 अपॉन किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। सीपी कितनी थी हमारी, 5, तो कॉस्ट प्राइस को कहाँ रखते हैं, नीचे, इंटू में 100। तो 5 से जब हम 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3 संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। इनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात कितना आ जाता है, 2:3
3:4। देखिए गाइस, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। पहले तो आप इनके जो डिफरेंसेस हैं, मतलब पहले का रेशियो ये हो गया और दूसरे का रेशियो ये हो गया। अब इनकी डिफरेंसेस आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी 1 का है और यहाँ पे भी 1 का है और यहाँ पे भी 1 का है। तो इट मीन्स क्या हुआ, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 5 के हो गया। मतलब 5 5 जोड़ रहे थे हर संख्याओं में, तो जब आप इसमें जोड़ेंगे 5 5 और यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 1 का, सभी में बराबर है और सभी में 5 5 जोड़ रहे हैं, तो एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 5 के। तो अब मुझसे क्या पूछा है, तदनुसार वे संख्याएं कौन कौन सी है, तो मुझे बता देनी है वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। अगर 5 हमारी हो गई तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 इंटू में 1, दूसरी संख्या हो जाएगी 5 इंटू में 2, तीसरी संख्या हो जाएगी 5 इंटू में 3। मतलब 5:10:15 हमको मिल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 गाय, मतलब गाय को मैं मान लेता हूँ x और बकरी को मान लेता हूँ मैं y। ठीक, मतलब 3x + 8y बराबर कितना दे रखा है हमको, 47,200 दे रखा है, 200 में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय मतलब 8x और 3 बकरियां + 3y, तो उसे 53,000 और देने पड़ते। मतलब उसने इतना तो रुपया दिया, कितना दिया, 47,200 तो दिया। अगर वो 8 गायें खरीदता और 3 बकरियां खरीदता तो उसे कितना और देना होता, 53,000 और देना होता। तो टोटल उसने अब कितना दिया होगा, 0,0,2,0,0,10 कितना आ जाएगा, 1,02,000 रुपये उसने पे किया होगा। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी, 1,0,0,2,0,0। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, एक गाय का मूल्य बताइए। तो गाय को मैंने क्या माना था, x माना था। ठीक है, तो x माना था तो मुझे क्या करना होगा, y को एलिमिनेट करना होगा, तभी तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं ऊपर 3 का और नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी और आपस में कट जाएंगी। तो कितना आ जाएगा ये, 3x + 24 बाई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 3 का इंटू करना होगा, 0,0,6 3 21 की 2 और 8 12 और 2 14। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 64x + 8 24y बराबर 0,0,16,0,0,6,1 फिर 0 फिर 8। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको काट लेंगे, साइन माइनस का माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना बचेगा, जो भी आपका बचे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में जो आपका 12,000 दे रखा है वही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, ए कितने दिन में करता है, 18 में, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। मैंने बताया था टोटल वर्क निकालने के लिए इनके एलसीएम को ले लेते हैं, कितना आ गया यहाँ पे 90। तो ये 5 बार और ये 6 बार, मतलब ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। और बी कितना यूनिट कर रहा है, एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है। बी ने वह काम कितने दिन तक करा, 10 दिन तक करा। मतलब 6 दिन एक यूनिट में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 दिन यूनिट। तो 10 दिन में कितना करेगा, 60 यूनिट। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 60। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना बचा, टोटल कितना था 90 में से 60 तो बी कर गया, तो अब बचा कितना 30। पूछा किसना क्या है हमसे, तदनुसार ए शेष कितने दिनों में पूरा करेगा। ए एक दिन में कितना करता है 5 यूनिट, तो 30 यूनिट कितने दिन में कर लेगा, डिवाइडेड बाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमको ये p-2q बराबर कितना दे रखा है 4 और pq की वैल्यू pq - 8q का होल क्यूब, मतलब ये दे रखा है आपको यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये क्या है, क्यूब लग रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा इनको भी क्यूब कर दीजिए, फिर क्यूब करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। p-2q इसका 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मैं होल क्यूब खोलता हूँ किसका, a - b का। तो a - b का होल क्यूब होता क्या है आपको पता होना चाहिए, a³ - b³ - 3ab + a + b। ठीक है, तो तुरंत मैं खोल देता हूँ इसको, कितना आएगा, p³ - 8a³ - 3 a कितना है, p है, b कितना है
2q ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी, तो कितना आएगा हमारा, सॉरी p माइनस 2q। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। अब ये कितना बराबर कितने का दे रखा है हमें, 64 के दे रखा है, तो ये कितना होगा पी क्यूब माइनस 8q माइनस 3 इंटू में 2 6 कितना पी क्यूब। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, हमें p माइनस 2q की वैल्यू दे रखी थी, हमें 4 दे रखी थी, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा 64 के, तो 6 चौक 24 पी क्यू माइनस 8q माइनस पी क्यू बराबर किसका हो गया 64 के। अब इसकी वैल्यू मुझे भी क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, अगर मैं इसको माइनस इधर ले जाऊंगा इस बराबर के 0 रख के, तो 64 किस में आ जाएगा प्लस में, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 64, और ये किस में है बराबर में, तो माइनस के 64। अब बराबर में कितना आ जाएगा 0, प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, कौन सी छूट खरीदार के लिए बेहतर है। आपको दो दे रखे हैं, यदि 20%, 12% और 10% की एकल छूट दी जाए और 25%, 12% और 8% की छूट दी जाए, तो हम लोग दो दो करके निकाल लेते हैं। 20 प्लस 12 माइनस, आपको ये फॉर्मूला पता होगा एकल छूट कैसे निकालते हैं, दो का a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये दो के लिए होता है, अगर आपको 3 के लिए यूज़ करना है तो आप 3 के लिए भी इसको फार्मूला को अलग फार्मूला होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग 2 के लिए यूज़ करके देख लेते हैं पहले। तो ये कितना आएगा 12 दूनी 24, तो 240 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना हो गया 32 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बनेगा 2.4, तो ये कितना आ गया हमारे 29.6%। ये तो निकल आई हमारी किसकी, 2 की निकल आई, 20 और 12 की। अब किसकी निकालनी है हमें, 29 प्लस 6 प्लस 10 माइनस का कितना बनेगा 296 अपॉन 100। तो अब ये कहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2.96 प्लस ये कितना बन जाएगा 39.6। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा, माइनस करके आप लोग जो भी निकलेगा तो सही आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी का। जो दूसरी वाली छूट होगी वो कैसी होगी, पहली वाली छूट से ज़्यादा होगी। ठीक है गाइस, आप लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। यदि कितने सिक्के हैं हमारे, 378 सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। गाइस, इन क्वेश्चंस को मैं जैसे मैं बताऊं बस आप लोग उसी तरीके से कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे आप लोगों के किस रूप में रुपए दे रखे हैं, 1 रुपये दे रखा है। सबसे पहले तो आप इनके रेशियोज़ को बनाइए। 1 रुपये का तो 1 रेशियो रहेगा। ठीक है, 50 पैसे कितने होंगे, 2 सिक्के होंगे, और 25 पैसे के कितने होंगे, 4 सिक्के होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सिक्के की संख्या कितनी मालूम पड़ गई, 1, 2 और 4, तथा इनके मानों का अनुपात कितने मान दे रखे हैं, 13, 11 और 7। ठीक है, अब आपको टोटल सिक्के निकालने हैं। तो टोटल सिक्के जब आप कैसे निकालेंगे, इनके टोटल सिक्के आपको दे के रखे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं, ये इनका इंटू करेंगे तो आपको टोटल सिक्के निकल के आ जाएंगे 13, 22 और 7 चौक 28। इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा हमारा 28, 50 और ये 63। 63 रेशियो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 378। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 6। अब हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी निकल के आई थी हमारी, 22 निकल के आई थी। तो 22 इंटू कर देंगे किसका 66 में, तो कितना मिल जाएगा 132। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि कितने प्रतिशत, 10% उसने क्या कर दी, ट्रस्ट में दे दी। मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से सवाल जब भी होते हैं, जब शेष आ रहा हो तो आपको क्या करना होता है, आपको इनके फ्रैक्शंस निकालने होते हैं। जैसे 20 लिखा हुआ है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, और 30% का फ्रैक्शन कितना होगा 30/100। तो 0 से 0 कटेंगे तो कितना आएगा 3/10, और 10% का कितना आ जाएगा 1/10। अब जो भी आपका आया इनका सीधा सा एलसीएम ले लीजिए। तो 5, 10, 10 कितना मान लीजिए 500। ठीक है, 500 आपके पास मिल गया।
अब 500 का आपको क्या निकालना था, 1/5 ही है, 20% कितना दे रखा है, 1/5 के बराबर। किसको दे दिया उसने, बड़े पुत्र को। तो जब मैं 500 का 1/5 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, 100। तो 100 उसने जो था वो किसे दे दिया, अपने बड़े पुत्र को दे दिया। ठीक है, अब उसके पास कितना शेष बचा, 400 रुपये। तो 400 का उसने 30% मतलब 3/10। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना, 120 रुपये उसने किसे दे दिया, अपने छोटे पुत्र को दे दिया। अब 400 में से 120 घटाऊंगा तो 100 घटाए 300 और 20 और घटाए तो कितना बचा, 280। अब 280 उसने क्या कर दिया, बची हुई धनराशि का 10%। इसका 1/10 किसको दे दिया उसने, ट्रस्ट को दे दिया, 28 रुपये। अब इसमें से 28 और लेस कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें से 28 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 लेस करें तो 260, 8 और लेस करें तो कितना आएगा, 252। ठीक है, रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी, 10080। तो यहाँ से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आपका आंसर आए। ठीक है, इसको काट लेंगे और आपकी यहाँ पे एक वैल्यू निकल आएगी, और उस वैल्यू से आपको क्या पूछा हुआ, उसकी आय कितना है। तो आय हम लोगों ने कितना माना था, 500। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आप उसका इंटू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। क्या कह रहा है, एक पहिए वाले खिलौने का व्यास कितना दे रखा है, यानी डायमीटर कितना दे रखा है, 14। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो कितना होती है, आधी होती है इसकी डायमीटर की, तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर की। तदनुसार वह 15 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। आपको पता होना चाहिए, एक ये गोल तरीके का है। जब आप एक राउंड यहाँ से यहाँ तक का चलाएंगे तो कितना चल जाता है, ये पूरा कितना चलता है, 2πr। ठीक है, कितना चलता है आपका, 2πr। अब आपको चलना कितना है, 15 चक्कर। तो 15 इंटू में कितना करना होगा, टोटल दूरी निकालने के लिए टोटल कितना पड़ेगा, 2πr करना पड़ेगा इंटू। तो 15 इंटू में 2 का 2, पाई का कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी, 7। तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 गुणा 22 करना होगा तो कितना आएगा हमारा, 660। कितना आ जाएगा हमारा, 660 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक्स द्वारा 1.5 लाख, यहाँ पे क्या होगा, कॉमा लगेगा, पॉइंट लग गया है गलती से। मूल्य का मकान कितने प्रतिशत, 5%। मतलब 1.5 लाख का हमको क्या निकालना होगा, 5% निकालना होगा। तो 5% कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन में भी कर सकते थे आप। 5% को कैसे करते फ्रैक्शन में, 1/20 आ जाता। अब यहाँ से 21/20 निकाल देते, सिंपल था इसका। तो 21/20 निकालने के लिए 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने बार कट जाएगा, 7500। तो कितना आ जाएगा आपका, जब इसका इंटू कर देंगे तो 15700 कुछ 75 ऐसी कुछ मिलेगा आपको, देख लेना। जो भी आएगा वो आपको बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब फिर क्या है, 2% की हानि पर, मतलब इसका 2% फिर से निकालना पड़ेगा, और इसमें से इसको लेस कर दूंगा मैं, जो भी निकल के आएगा तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, परिणाम। परिणाम में आपका क्या निकल के आया था हमारा, जो 3150 रुपये का क्या होता है, इसको लाभ होता है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए आगे, क्योंकि सॉल्व कराऊंगा तो और वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति विक्रेता कितना है, 200 पाठ्य पुस्तकें कितने की, 12,000 रुपये की मैं खरीदी, वह उन्होंने उसे ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि 20% मिल जाए। अभी उसने 200 खरीदी, कितने की, 12,000 रुपये की। तो एक पुस्तक की बात करूं तो कितने की पड़ी होगी, 0 से 0, 0 से 0। तो 200 इसको काटूंगा तो 6 बार जाएगा, कितने की पड़ी होगी उसको, 60 रुपये की। कितना चाह रहा है वो, 20 पुस्तकें चाह रहा है। तो 20 का वैल्यू कितने हो गया, 1200। मतलब 12,000 का माल बेचने पे वो 1200 चाह रहा है। तो 12,000 का 10% आपको कितना मिल जाएगा, आपको 1200 मिल जाएगा। तो 1200 ही क्या आंसर होगा, आंसर होगा। कितना प्रतिशत लाभ चाह रहा है वो, 10% का लाभ चाह रहा है। जब 12,000 का 10% निकालेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, 1200 ही तो निकल के आएगा। ठीक है गाइस, तो वही क्या है, इतना प्रतिशत का वो लाभ चाह रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बड़े 4 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के बीच छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी का भतीजे का अनुपात, यहाँ पे मान लेते हैं, चलो हम बेटे को मान लेते हैं सन, बेटी को मान लेते हैं डॉटर, और भतीजे को मान लेते हैं बी। ठीक है, यदि प्रत्येक बेटी भतीजे का कितना है, 4 गुना है। भतीजा का मान लिया मैंने 1, तो बेटी का कितना है, 4 गुना। तो 4 गुना इंटू में 4 करना पड़ेगा मुझको। तथा प्रत्येक बेटे भतीजे का कितना है, 5 गुना। अब
ये है क्या कहते हैं सन है, वो कितना है भतीजे का 5 गुना, तो इंटू में 5 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 5 रेशियो। तो अब रेशियो कितने निकल के आ गए हमारे 5:4:1। ठीक है। अब हमसे दे कितने रखे हैं 5 बेटे दे रखे हैं, तो इसका हम 5 में इंटू करना पड़ेगा। बेटी कितनी दे रखी है 4 दे रखी हैं, 4 का इंटू करना पड़ेगा। और भतीजे कितने दे रखे हैं 2, 2 का इंटू करना पड़ेगा। अब रेशियो हमारा कितना आया 25:16:2। ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा 18 और 25 कितना हो जाएगा 43। तो 43 रेशियो की वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रखी है 8600 रुपये दे रखी है। ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 200 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, तो प्रत्येक बेटी का भाग बताइए। तो बेटी कितनी थी हमारी, बेटी कितनी थी 4 थी, 4 रेशियो की वैल्यू निकल के आई थी। तो 200 इंटू में कितने कर देंगे 4, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 800। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल है। क्या करना है 1000 इंटू में 25/100 इंटू में 1/100 इंटू में 1/100 1000। ठीक है। अब इसको भी काट लें तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 25 चौक 100। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा आंसर कितना आएगा हमारा 0.025। ठीक है। आप लोग निकाल लेंगे इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत कितना दे रखा है 8000। अगर मैं सभी श्रमिकों की संख्या कितनी मान लूँ x मान लूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 8000 मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है। ये कितना हो गया हमारा टोटल। 7 तकनीशियों का औसत कितना दे रखा है 12, तो 12000 इंटू में 7 तकनीशियों का कितना हो जाएगा टोटल जो वेतन होगा वो 84,000 सॉरी। शेष का औसत कितना होगा, टोटल मैंने कितने माने थे x, और 7 तकनीशियन निकाल दूं तो कितने बचेंगे x - 7। कितना दे रखा है इनका औसत 6000। ठीक है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक होंगे, मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका इंटू करूँगा तो कितना आएगा हमारा 6000 x - 42000। ठीक है। ये आपका निकल के आ गया। अब क्या करना होगा आपको 6000 x - 42,000 प्लस 84,000 बराबर किसके दे रखा था हमारा 8000 x के। ठीक है। ये टोटल दे रखा था और ये इन दोनों का हो गया जितने जितने इनका वेतन था। तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 2000। ठीक है। 2000 x इसमें से 42, 84 में से 42 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 42,000। 1 0 0 0 3 0 से 3 0 कट गई, 2 से इसको काट दिया, कितने बार कट गया 21 बार। तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई 21। तो श्रमिकों की संख्या कितनी थी हमारी 21। तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है a + b + c की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है। तो हमें बतानी है a + b + c का स्क्वायर, b + c + a का स्क्वायर प्लस c + a - b का स्क्वायर। ठीक है। निकाल लेते हैं इसको भी। कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसकी मुझे a + b की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी -c को इधर ले गया तो कितना आ गया -c। इसी तरीके से अगर मैं b + a की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा b + c की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा -a आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूं a + b हो गया, b + c हो गया। अगर मैं c + a की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी -b आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ तो ये कितना होगा -c + c, ये भी -c होगा। कितना दे रखा है a + b की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी -c। ये कितना है हमारा +c बराबर कितने में दे रखा है 0 में दे रखा है। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है हमारा b + c की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें b + c की वैल्यू हमारी निकाली थी -a। तो -a + a का होल स्क्वायर प्लस c + a की वैल्यू कितनी दे रखी थी -b। तो -b और यहाँ पे क्या होगा +b होगा। ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, ये कैसे हो गए आपस में कट गए। तो आंसर क्या बचा हमारा 0 बचा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे।
अगर यहाँ पे क्या दे देता, माइनस दे देता, ये भी माइनस दे देता और यहाँ पे भी क्या दे देता, माइनस दे देता, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता, 4a² माइनस b² प्लस c²। ये शायद मैंने ऑप्शन में दे दिया था, तो आप लोग इसका सुधार लीजिए, या फिर आपका भी, आपने जिस हिसाब से किया होगा आपका भी सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान का परिमाप कैसा दे रखा है। परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है 2πr, और उसका कितना होता है वृत्ताकार का 4a। तो ये दोनों क्या दे रखे हैं, आपस में बराबर दे रखे हैं। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3850, और होता कितना है इसका πr², मतलब पाई की वैल्यू कितनी, आर कितना दे नहीं रखा, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मुझे जब मैं इसको काटूंगा तो 11 बार कट जाएगा 2 से, और ये कितने बार कट जाएगा देखते हैं 1975, ठीक। अब ये भी कट रहा होगा, कितने बार जाता है देखते हैं, 11 एकम 11, अब ये कितने बार जाएगा, कितना बचा 8, तो 7 से गया कितने बार 77, तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, सॉरी, यहाँ पे एक वर्ग दे रखा है और वृत्ताकार मैदान दे रखा है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको, सही दे रखा है πr² होता है, वो कितना दे रखा है 3850 दे रखा है। तो 22/7 इंटू में r² कितना दे रखा है 3850। तो फिर मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक कितना आ जाएगा, इसको काटा था मैंने, कितने 2 से काटा था, 11, ये कितना आ जाएगा 19, कितना है ये 3850 है, किससे काटना है मुझे 2 से, तो 1 बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। फिर कितना आया था 7 आया था, फिर 5 आया था। अब ये मुझे किससे काटना था 11 से काटना था, तो मैंने 11 कम 11 किया, 8 बचे 87, तो 7 बार जाएगा 77, कितना बचेगा इसमें से 87 में से 77 घटाना है तो 0 और 1 10 बचा, तो 5 और कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 11 से तो जा नहीं रहा है, ठीक है। तो 197 इंटू में 5 7 करना पड़ेगा मुझको, तो कहीं जाके इसमें आंसर को हो सकता है मैं कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा हूँ, आप लोग इसको चेक कर लीजिए। करना क्या है, ये आपको इसके बराबर दे रखा है, फिर इसके बाद जब आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू आने के बाद क्या करना होगा आपको, इनके जो परिमाप दे रखे हैं बराबर, तो यहाँ पे आप इसको परिमाप के बराबर रखेंगे तो परिमाप आपका निकल के आ जाएगा, कुछ भी जो इसमें जो दे रखा है वो कितना निकल के आया है 220 निकल के आया है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो आपका आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आएगा 3025 निकल के आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, कहीं ना कहीं मैं शायद कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 से 25 पे क्या दे रखा है, निम्न में से सरणीकरण वस्ती 2006 से 10 तक की जनसंख्या दे रखी है, सरणी को पढ़िए और प्रश्नोत्तर के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो वर्ष दे रखे हैं हमें 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। पुरुष की संख्या, महिलाओं की संख्या, बच्चे, कुल योग और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि या घटाव। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है, 2006 में बच्चों की संख्या है, तो 2006 में कितने बच्चों की संख्या है यहाँ पे दे नहीं रखा है, इसकी जगह हमको भरना है। कुल योग कितना दे रखा है 14, कितना दे रखा है 146947, ठीक है। अगर मैं इसमें से इन दोनों को पुरुष और महिलाओं का ऐड करके क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरी बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है, तो इनको ऐड करके बस इनकी वैल्यू को निकाल देना है, यहाँ से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 2007 में कुल जनसंख्या कितनी है। तो अब 2007 में कुल जनसंख्या कैसे निकालेंगे, कुल जनसंख्या यहाँ पे हमको गिवन नहीं है, तो इन दोनों का क्या करना होगा, आपस में ऐड करना होगा, ठीक है।
आपस में ऐड करना होगा प्लस इसको भी करना होगा। क्यों? क्योंकि पिछली साल की तुलना में कितना बढ़ी है, इतना बढ़ी है, तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, इसको प्लस इसको। ठीक है, तभी आपको क्या मिलेगी, कुल जनसंख्या मिलेगी। कुल जनसंख्या इसको नहीं ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ इसको, इनको और इनको, 3 संख्याओं को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2007 में बच्चों की जनसंख्या। तो बच्चों की जनसंख्या जब आप टोटल जनसंख्या यहाँ से निकाल लिए होंगे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो इन दोनों को ऐड करके जो भी आया हो उसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, बच्चों की जनसंख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, 2009 में महिलाओं की संख्या। 2009 में महिलाओं की संख्या निकालनी है, ये इस जगह पर हमें निकालना है, और पिछले वर्ष की इतना दे रखा है, इसमें से इसे घटा दूंगा तो मेरा कुल योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुल योग निकल के आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके जब मैं इसको घटा दूंगा कुल योग में से, मतलब पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करना होगा, इसको इससे माइनस करना होगा, क्योंकि पिछले साल में कितना घट गया है, इतना घट गया है पिछले साल की तुलना में, तो जो निकल के आएगा इस साल का कुल योग निकल के आ जाएगा। और फिर कुल योग जब आपका यहाँ से निकल के आ गया तो इन दोनों संख्याओं को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और फिर इससे कुल योग से माइनस कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 2009 की तुलना में 2010 में कितनी वृद्धि हुई है, 2009 की तुलना में यहाँ पे आपको निकालना है। तो जब आपने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया होगा, मतलब कुल योग यहाँ पे निकाला होगा इस क्वेश्चन को करते हुए, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको वृद्धि या फिर घटी जितना भी हुआ होगा वो मिल जाएगा। ठीक है गाइस, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।